और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। यूक्रेन में अचानक से सैनिकों के बीच पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री। कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ रूसी सैनिकों से मुलाकात की है। रूसी रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन को और भी तेज करने के ऑर्डर दिए हैं। कई सैनिकों को वीरता के लिए सम्मानित भी किया गया। यूक्रेन के जंगी मैदान में पुतिन और जेलेंस्की की फौज आमने सामने है। जंग के इसी माहौल के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु अचानक सैनिकों के बीच पहुंच गए। उनका यूक्रेन पहुंचना और वहां मौजूद जनरल और कर्नल से मुलाकात करना किसी बड़े जंगी प्लान की ओर इशारा कर रहा है। खबर है कि कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ हुई मुलाकात में रूसी रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन तेज करने का ऑर्डर दे दिया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान में शामिल सैनिकों के बीच अचानक पहुंचे। सर्गेई ने साउथ और सेंट्रल सैनिकों के कमांडिंग ऑफिसर्स, जनरल और कर्नल समेत कई अधिकारियों से मुलाकात की। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सभी ऑपरेशनल एरिया में मिशन को तेज करने के निर्देश दिए। शोइगु ने डोनबास में सिविलियन इलाकों में कीव के रॉकेट और आर्टिलरी अटैक से बचने को कहा। हालांकि सर्गेई ने कीव और डोनबास के रिहायशी इलाकों पर हमला न करने का निर्देश देकर यूक्रेन के आरोप पर मुहर लगा दी है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दिया है, जो यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं है। और मिडिल ईस्ट से जो बाइडेन की 3 दुश्मन देश को सीधी चेतावनी है। रूस, चीन और ईरान को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन बोले हैं, रूस, चीन और ईरान को लेकर इस क्षेत्र से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। जो बाइडेन का सीधा बयान, सीधी चेतावनी। जो बाइडेन मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं और फिलहाल सऊदी अरब में मौजूद हैं। और वहीं पे उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट से 3 दुश्मन देश हैं, उनको सीधी चेतावनी है। रूस, चीन और ईरान को यह चेतावनी है। पोलैंड ने यूक्रेन रवाना किए 232 RT-91 टैंक। यूक्रेन बॉर्डर पर देखी पोलैंड की टैंकों वाली मालगाड़ी एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन डिवाइस से लैस रहेंगे। यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहा है पोलैंड। जंग के मैदान की तरफ तेजी से भागती ये ट्रेन पोलैंड से रवाना की गई है। टैंकों से लदी ये ट्रेन पोलैंड ने यूक्रेन भेजी है ताकि यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग में टिका रहे। कुछ दिन पहले पोलैंड ने यूक्रेन से ये वादा किया था कि वो बहुत जल्द यूक्रेन को 232 RT-91 टैंक देगा। पोलैंड ने अपना वादा पूरा किया और हथियारों का ये जखीरा कीव के लिए निकल पड़ा। 7 मार्च को पोलैंड ने अमेरिका को ये ऑफर दिया था कि वो यूक्रेन को MiG-29 और सुखोई 25 देने को तैयार है, लेकिन बदले में अमेरिका उसे F-16 फाइटर जेट से। जिसके बाद रूस ने पोलैंड को चेताते हुए कहा था कि जो देश यूक्रेन की मदद करेगा उसे जंग में शामिल माना जाएगा। लेकिन अब यूक्रेन के लिए टैंकों का जखीरा रवाना कर पोलैंड ने रूस को खुली चुनौती दे दी है। पोलैंड जंग के पहले दिन से यूक्रेन के साथ है। 14 अप्रैल को पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से कीव में मुलाकात की थी और उन्हें हर तरह की मानवीय मदद देने का भरोसा दिया था। जंग शुरू होते ही पोलैंड ने यूक्रेनियों को शरण दी थी। यूनिसेफ के मुताबिक यूक्रेनी शरणार्थियों की संख्या 40 लाख से ऊपर है। इनमें आधे से ज्यादा शरणार्थी पोलैंड से आए।